नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की है वसंत भाग 1 उसका अध्याय नंबर 11 करने वाले हैं, जो देखकर भी नहीं देखते। ये हेलन केलर द्वारा लिखा गया है। हेलन केलर आप जानते हैं एक विदेशी महिला थी जो कि दृष्टिहीन थी। उन्होंने अपनी कहानी के कुछ अंश को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है ये। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। क्योंकि नेत्रहीन है वो, तो दृष्टिहीन है, तो वो अपने दोस्तों से अक्सर ये सवाल पूछती हैं कि मतलब उन्होंने क्या क्या देखा है। तो देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के जो उत्तरों हैं, मतलब इस तरह के जो उत्तर हैं उनकी आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न दिखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार जो बनावट है उसको महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ और घास का मैदान किसी भी महंगी कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता और जो चीज़ उसके पास नहीं होती है वो अक्सर उसको सोच करके दुखी होता रहता है कि हाँ ये मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन जो उसके पास है वो उसका उपयोग जितना करना चाहिए उतना करता ही नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। देखिए हेलन केलर कह रही है कि अगर कोई, जैसे उसने अपने दोस्तों से पूछती है वो अक्सर कि आप क्या देखते हो, आपने क्या क्या देखा, तो अक्सर दोस्त जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उनके पास आंखें हैं फिर और वो जो रंग बिरंगे नज़ारे हैं उनको देख कर भी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसको महसूस नहीं करते हैं, उनको वो संवेदना से नहीं जोड़ पाते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। हेलन केलर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, लेखिका के बारे में वो भी हम जान लेते हैं। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इनका जो परिचय है वो दिया हुआ है। हेलेन केलर 1880 से 1968 अमेरिका से थी। ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और जो सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती।
दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया और हेलेन केलर भारत भी आई थी। तो ये था हेलेन केलर के बारे में। चलिए अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक का कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो देखिए इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि जब प्रकृति की वस्तुओं का स्पर्श करने से दृष्टिहीन व्यक्ति इतना आनंद लेता है, उसको इतना आनंद मिलता है, तो उन्हें आंखों से स्पष्ट देखने से तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए, परंतु आंखों वाले लोग दुनिया की रंग बिरंगी वस्तुओं के प्रति वैसी संवेदना नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति का जादू क्या है? देखिए, तरह तरह के पेड़ पौधों की जो बनावट है, वस्तुओं का परिवर्तन, वस्तुओं में धीरे धीरे अपने आप प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं वो, और वसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल बहते हुए झरने, यानी जो भी घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं, चीड़ के पत्तियों या घास के ढके हुए मैदान आदि सबको प्रकृति का जादू कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो हेलेन की मित्र जब जंगल की सैर से लौटी तब पूछने पर उसने ये जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। जब उसने पूछा कि आपने क्या देखा जंगल में, तो उसने बोला कि कुछ खास तो नहीं। उसके जवाब को सुनकर हेलेन को आश्चर्य नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों को सुनने की आदी हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। तो हेलेन केलर भोजपत्र, यानी जिन पत्रों के अंदर भोजन किया जाता है, भोजपत्र की चिकनी जो छाल होती है और चीड़ की जो खुरदरी छाल होती है, कलियों और फूलों की पखुड़ियों की मखमली सतह को छूकर और पक्षियों के जो गीत हैं उनको सुनकर पहचान लेती थी। अगला प्रश्न है 5वां कि जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? मतलब कि इस नियामत से, यानी देखने की जो नियामत है, इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी यानी रंग बिरंगे सतरंगी जो रंग है उनसे हरा भरा किया जा सकता है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए इस वाक्य का अर्थ है कि दृष्टि या देखने योग्य आंखें ईश्वर की विशेष देन है। नियामत का मतलब ईश्वर की विशेष देन, ईश्वर की दात है ये। इनसे प्रकृति की अनेक सुंदर वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है तथा आनंदित होकर अपने सारे के सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। इसे ही कहा गया है कि जिंदगी को इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम अक्सर जब भी हमारा दिमाग जो है अशांत हो जाता है तो हम सोचते हैं कि प्रकृति का कोई नज़ारा देखा जाए, कहीं बाहर घूम करके आया जाए। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रकृति के जो बहुत ही मोहक जो नज़ारे होते हैं वो देख करके हमारा मन दिलो दिमाग हरा भरा यानी शांत हो जाता है। तो आपको ये पाठ हेलेन केलर की कहानी सुनकर के बहुत मज़ा आया होगा, मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। तो अगला अध्याय करेंगे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।